मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि ये अकाउंट कब बनाया जाता है और किस कंडीशंस में बनाया जाता है। जैसा कि आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो सोल ट्रेडर होता है वो अपना जो अकाउंटिंग है वो किस तरह से बनाता है, उसे अपने प्रॉफिट का पता लगाने के लिए वो बनाता है ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट, और अपने बिजनेस की कंडीशंस को पता लगाने के लिए वो क्या बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है। कब बनाता है? साल के एंड में बनाता है। ओके, तो ये तो हुआ सोल ट्रेडर का। तो ये जो हमारा P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, वो कब बनाया जाता है? वो बनाया जाता है पार्टनरशिप फर्म में। और किसके बाद बनाया जाता है? वो बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जस्ट बाद। इसके बनाने का रीजन क्या है? अगर हम रीजन पर डिस्कस करें तो रीजन क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाता है वो सोल ट्रेडर बनाता है और वो वहीं से अपना प्रॉफिट ले लेता है, क्योंकि सोल ट्रेडर्स में केवल एक ही व्यक्ति होता है जो ऑनर होता है। सारे प्रॉफिट पर उसी का राइट्स होता है और सारा लॉस भी वही बियर करता है, यानी रिस्क भी उसी की होती है और प्रॉफिट भी उसी का होता है। तो इसलिए सोल ट्रेडर्स में हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब बात करते हैं पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में एक व्यक्ति तो होता नहीं है जो पूरे के प्रॉफिट को ले ले। तो वहां पर क्या होते हैं, कई सारे पार्टनर्स होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सभी में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जस्ट बाद जो कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो कुछ ट्रांजेक्शन्स को मैं फॉर एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। तो उसके लिए हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। अगर हम सिंपल वर्ड में कहें तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाने की चीज है, और ये हम पार्टनरशिप अकाउंट में बनाते हैं। ओके, तो थोड़ा सा उसका बेसिक हम जान लेते हैं। मैंने यहां पर लिखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को मैंने जो है डिफाइन किया है, आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है आप लोगों के लिए कि किसको हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहेंगे, या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब और किस कंडीशंस में बनता है। यहां पर लिखा है इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर firm will also prepare trading and P&L account and balance sheet at the end of the each year। फर्म क्या बनाती है? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाती है और बैलेंस शीट बनाती है। कब बनाती है? साल के एंड में बनाती है। ठीक है, द ओनली डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग ऑफ ए सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप फर्म इज दैट जो सोल ट्रेडर्स होते हैं और पार्टनरशिप फर्म होती है, उन दोनों के बीच में जो बेसिक अकाउंटिंग डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि द प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। क्या डिफरेंस है? वहां पर एक ही व्यक्ति प्रॉफिट ले जाता है और यहां पर जो प्रॉफिट होता है फर्म को वो सब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, यूजुअली फॉर दिस पर्पस। और इसी पर्पस के लिए द प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू द न्यूली ओपन्ड अकाउंट, नेमली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते हैं उसका जो भी प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। क्यों ट्रांसफर करते हैं? उसका रीजन ये है कि वो प्रॉफिट अब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, तो फिर हम इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। अब मैं अगले टॉपिक पर आता हूं। ये आप लोगों के सामने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। ठीक है, और ये हम इसी तरह से फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, और जो भी ईयर एंडिंग है उस ईयर एंडिंग की आपको डेट डालनी होगी। ओके, इसमें हम बनाते हैं आपका पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ये आपका पूरा फॉर्मेट बनकर तैयार हुआ। ये हमारी